नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाह के आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा टार्टिक अम्ल। अब बात आएगी तीसरे नंबर प्रश्न की। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। अब बात आएगी चौथे नंबर प्रश्न की। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या होता है? यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है, वो सबसे लंबी होती है। अब बात आएगी पांचवें प्रश्न की। तो दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डेंटाइन से। अब बात आएगी 6 नंबर प्रश्न की। तो किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? यानी कि कैसा भी हो सकता है, वो पैरामीशियम होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। केचुओं में आंखें कितनी संख्या होती है केचुआ में? तो केचुआ में आंखों की संख्या एक भी नहीं होती है, था 0 होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चावल में। अब बात आएगी 10 नंबर प्रश्न की। मनुष्य के मस्तिष्क का लघु भार कितना होता है? तो हमारा हो जाएगा 1350 ग्राम। अब बात हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु हमारी है लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का जमना, दूध का खट्टा होना, ब्रेड बनना, आटे का खट्टा होना। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम किण्वन कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पहचाना जाता है? तो मानव ऊतक के लिए पनीर का होना बहुत ही आवश्यक पाया जाता है। निम्न में से उड़ने वाली छिपकली है। तो हम देखेंगे कि निम्न में से डेक्रो जो है वो उड़ने वाली मछली हमारी बन जाती है। यहाँ पे घोंसला बनाने वाले सांप का नाम आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे घोंसला कहाँ पर बनाते हैं। पेड़ पर बनाते हैं और सांप का नाम है ब्लैक कोबरा। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम हो जाएगा हमारा व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रश्न नंबर 17 के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा प्रोटीन की। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में डाई एस्टिल के कारण सुगंध आती है। इंद्रधनुष किस कारण के लिए विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। अब बात आएगी 20 नंबर प्रश्न की। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार हमारे जीएल बेयर्ड ने किया था। अब बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न की। तो 21 नंबर प्रश्न में हम बताएंगे कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा सामूहिक अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस के रूप में मुख्यतः क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन की सामान्यता प्रयुक्तता होती है। दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती हमारा 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO Cl2O से बना होता है। अब बात आएगी 26 नंबर प्रश्न की। तो 26 नंबर प्रश्न में हम जानेंगे मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। किस प्रकार के ऊतक की सुरक्षा के लिए कवच होते हैं? तो एलिफिटियम ऊतक की सुरक्षा के लिए कवच प्राप्त होते हैं। मनुष्य का सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। अब बात आएगी 29 नंबर प्रश्न की। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों में आप पर घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने सबसे प्रथम ऐसा किया था। भारत
सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न कर सकता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट वीडियो के अंत की ओर। अब बात आएगी प्रश्न नंबर 31 की। तो जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ वो क्या लेकर चलती है? तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा को लेकर चलती है। सूर्यग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट का भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरण कितने रंग में होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, इसीलिए हम इन्हें इंद्रधनुष कह सकते हैं। टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कार किसने किया था? तो इनका आविष्कार शोल्स ने किया था। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। अब बात आएगी कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आग्नेलिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो कवकों को द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अभी आपको बताया था मैंने आम का वैज्ञानिक नाम, तो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। अब बात आएगी कॉफ़ी किसके पाउडर से प्राप्त होती है? तो चिकोरा पाउडर यानी कि जड़ों से प्राप्त होती है। अब हमारे लास्ट वीडियो का लास्ट सवाल, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय